नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक जितना हमने पढ़ लिया था, हमारा लास्ट टाइम हमने विशेषण को कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा जो टॉपिक हमने जो कल टॉपिक शुरू कर दिया था वो था क्रिया को हमने शुरू कर दिया था। और क्रिया की रचना के आधार पर मैंने आपको प्रकार भी बताए थे। क्रिया की रचना के आधार पर मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, जिसमें एक सकर्मक था और एक अकर्मक था। उससे पहले मैंने आपको क्रिया की डेफिनेशन बताई थी। क्रिया की डेफिनेशन थी कि कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले, कि कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसका बोध हमें क्रिया से होता है। मैंने आपको बताया था कि कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं और क्रिया के रचना के आधार पर दो प्रकार मैंने आपको बताए थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। आपसे एग्जाम में सीधा यही पूछा जाएगा कि क्रिया किन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है, तो आपको याद रखना है कि क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम घर जा रहा है, या वह कल जाएगा। अब आप एक बात देखिए, मैंने लिखा है कि राम स्कूल जा रहा है और डेफिनेशन कहती है कि कार्य का वे शब्द जो कार्य के होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। अब मैंने कहा राम स्कूल जा रहा है, आप लोग बोलोगे कि सर आपने ये कल करा दिया था। अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैंने करा दिया था, लेकिन आपको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका अच्छी तरह से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, ये जाना क्या है? जाना है क्रिया। जाना क्या है? जाना है क्रिया। तो हमें जो क्रिया है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं बोलता हूँ राम घर रहा है, तो क्या काम हो रहा है? हमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, बस काम राम घर रहा है। क्या इसका मतलब क्या होता है? ये क्रिया होती है, ये है आपका, इसे बोलते हैं कर्ता। क्या? कर्ता। ये है आपका कर्म। क्या? कर्म। ये है आपका क्रिया। क्या? क्रिया। और ये है आपका सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया। ठीक है, ये अच्छे समझ में आया दोस्तों। ये कर्ता होता है, ये कर्म, ये क्रिया और ये सहायक क्रिया होती है। अब देखिए, मैंने बताया था कि क्रिया वे होती है जो कार्य के होने का बोध कराती है, वो क्रिया कहलाती है। अगर हम इस जा को हटा देते तो हमें नहीं पता चलता। तो ये जाना ही तो क्रिया है भाई, जा रहा है अर्थात वो चल रहा है, चलते चलते पहुँच गया। क्या? चलते चलते ही तो जाएगा, तो जाना क्या है? क्रिया। अगर बात करूँ वह कल जाएगा, तो वह कल जाएगा, हमें तभी तो पता लगा कि काम कल होगा। काम कल होगा मतलब कल जाएगा तो कल ही ना, तो इसका मतलब है काम कल होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझने की कोशिश करोगे और नोट साथ साथ बनाओगे, तो बस अच्छे से समझते रहिए। मैंने आपको बताया था कि क्रिया की रचना के आधार पर दो प्रकार होते हैं और क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्रिया के दो प्रकार बताए थे। एक तो मैंने आपको सकर्मक बताया था और एक अकर्मक बताया था। क्या? सकर्मक और एक अकर्मक। आसान सी डेफिनेशन समझ लीजिए। एक तो डेफिनेशन थोड़ी हार्ड है, वो पेपर में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि जब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का फल कर्म पे पड़ता है तो सकर्मक क्रिया, और जब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर ही पड़ता है, तो क्या होती है?
अकर्मक क्रिया होती है। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया, या फिर आप आसान से याद रखिए, जिस कार्य को करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं सकर्मक, और जिस कार्य को करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे बोलेंगे अकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं, मैंने कल जब लास्ट टाइम इसे कंप्लीट किया था तो मैंने कहा था कि कल इसकी डेफिनेशन कह रहा हूँ, कल इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से, ताकि आप लोग और बेटर तरीके से समझ सको। तो एग्जांपल लिख लीजिए, राम घर जा रहा है, या राम घर जा रहा है, राम जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि पहले एग्जाम्पल लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, सीता सो रही है, सीता रो रही है, चिड़िया उड़ रही है, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है। वह पानी पीता है, या वह पीता है, वह खाता है, या राम खाता है। अब एक बात देखिए, मैंने कितने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को लिख दिए, अब हम इसे समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि क्या और किसको का उत्तर, क्या और किसको का उत्तर, क्या और किसको का उत्तर, क्या मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में आपको क्या और किसको का उत्तर मिल जाएगा वो आपका सकर्मक, और जिसमें क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलेगा अकर्मक। देखिए पहले इसको लगा दे ट्रिक को, राम घर जा रहा है तो क्या होगा। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा था कि सर ट्रिक से पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, कहा था कि ट्रिक से ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन ट्रिक नहीं चलती। जो आपका एग्जामिनर है उसे भी पता है कि आप ट्रिक कहाँ पे लगाओगे, उसको बच्चे काटने होते हैं वो कहाँ पे काटेगा। तो ट्रिक से कुछ पढ़ाई नहीं, ट्रिक बनती है आपके किससे, ट्रिक बनती है आपके बेस से, आपके आधार से। और अगर आपका बेस ही कमज़ोर होगा तो ट्रिक क्या घंटा करेगी, कुछ क्या करेगी, ट्रिक घंटा करेगी, कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो ट्रिक को याद मत करो, मैंने ये ट्रिक बोली है, मैंने ये ट्रिक बोली है, ये ट्रिक नहीं है, बस आपको बताने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अलग भी मैं आपको बताऊँगा बेसिक आराम से, जो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों बात पता हो, बेसिक भी अच्छे से पता हो, क्योंकि उसे समझने के लिए एक बार ये समझना ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, और ट्रिक कुछ नहीं होती है। बेसिक करिए अच्छे से, लंबे टाइम तक चलेगा। अगर आप ट्रिक कर लोगे, ट्रिक होती है, ट्रिक उसे ही तो बोलते हैं जो ट्रिक के द्वारा निकलता है। अर्थात कुछ चीज़ों में ट्रिक लगती है, हर चीज़ों में ट्रिक नहीं लगती, हर चीज़ें ट्रिक से नहीं हो सकती। ठीक है, तो ट्रिक हर जगह वैलिड नहीं होती। चलिए हम शुरू करते हैं, क्या और किसको। अब हमने देखा क्या, राम घर जा रहा है, क्या कर रहा है, राम घर जा रहा है, क्या कर रहा है, घर जा रहा है, किसको जा रहा है, घर को जा रहा है। ठीक है, सीता सो रही है, सीता सो रही है, क्या कर रही है, सो रही है। उत्तर मिल गया हमें क्या का, क्या मिल गया, क्या का हमें उत्तर मिल गया। अब हम देखते हैं किसको सो रही है, सीता को सो रही है। अरे सीता तो सो ही रही है, क्या का उत्तर तो हमें मिल गया, क्या कर रही है, सो रही है। लेकिन किसको सो रही है, किसको सो रही है, बताइए किसको सो रही है। अब नहीं पता चला किसको सो रही है, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो ये अकर्मक। अब देखते हैं हम, चिड़िया उड़ रही है, क्या कर रही है, उड़ रही है, लेकिन किसको उड़ रही है, किसको रही है, क्या कर रही है, उड़ रही है, किसको रही है या किसको उड़ रही है, नहीं पता चला। ठीक है, अब वह पानी पीता है, या वह पीता है, या वह खाता है। अब बताइए, वह पानी पीता है, वह क्या करता है, वह पानी
पीता है। क्या करता है? पीता है। अब देखिए क्या करता है? पानी पीता है। किसको पीता है? पानी को पीता है। तो उत्तर मिला। ठीक है, ये आपकी समझ में आया। अब इसको थोड़ी देर के लिए क्या और किसको को भूल जाइए, क्या और किसको को भूल जाइए। ठीक है, ये याद कर लिया आपने, काफ़ी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग इससे अपने उत्तर को बनाएं, क्योंकि ये भी हर जगह सेट नहीं होगा, हो जाएगा हर जगह, लेकिन आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो इससे। अब देखिए, राम घर जा रहा है। क्या कर रहा है? राम घर जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि हम बिना ट्रिक के देखेंगे। अब देखिए, जब आपको आपका उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, और जब उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक। बस आसान सी बात है। अब देखिए, आप क्रिया को पकड़ लीजिए। अगर क्रिया का आपके पास उत्तर है तो सकर्मक, और क्रिया को पकड़ने के बाद आपके पास उत्तर नहीं है तो अकर्मक। ठीक है, अब देखिए, राम घर जा रहा है। आप बोलिए राम घर जा रहा है या जा रहा है? राम जा रहा है। अब आप एक बात देखिए, आपको अगर ये दे दिया कि घर जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कर्म है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, खत्म। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, खत्म हो गई बात। अब देखिए आप, अब ये ज़रूरी है आपको देखना कि राम जा रहा है। आपने आपको बोला कि राम जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मुझसे पूछा आपका कोई दोस्त है और मैं भी आपका दोस्त हूँ, और एक तीसरा दोस्त है, मैं, एक दोस्त ये और एक आप, ये यहाँ से चला गया। एक तो मैं हूँ, एक आप हो, और एक ये लड़का है, एक ही हो गया। ठीक है, ये चला गया, ये कहीं चला गया। आपने मुझसे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। लेकिन आपने बोला कि कहीं तो जा रहा होगा, घर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, खेत जा रहा है, या घूमने जा रहा है। उत्तर तो है इनमें से कुछ ही ना कुछ। ठीक है यार, कोई तो जब जाएगा तो कहीं तो जाएगा, जब वो जाएगा तो कहीं तो जाएगा। घर जाएगा, स्कूल जाएगा, खेत जाएगा, या टहलने जाएगा, घूमने जाएगा, दौड़ने जाएगा, कहीं तो जाएगा ना। बस, तो सकर्मक क्रिया। कितना आसान हो जाएगा अगर आपको ये उत्तर पता है। यार एक बात बताइए, जिस चीज़ का हमारे पास उत्तर होता है, मैंने आपको कहा कि वह पी रहा है, वह पी रहा है। अब वो कुछ तो पी रहा है भाई, जब पी रहा है तो कुछ तो पी रहा होगा। वो दूध पी रहा है, दही पी रहा है, छाछ पी रहा है, या फिर आपका कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, पेप्सी पी रहा है, कुछ तो पी रहा है ना, वो जूस पी रहा है। हाँ यार, कुछ तो पी रहा हो। इस पीने का उत्तर हमारे पास होता है, और जाने का उत्तर भी हमारे पास है। तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब देखिए, सीता सो रही है, सीता सो रही है। तो क्या बताइए आप? सोना, आपके पास इस सोने का कोई उत्तर है? सीता सो रही है। ठीक है, सोना, सोना क्या है? क्रिया है। अब एक बात बताइए, क्या इस क्रिया का आपके पास कोई उत्तर है? सो रही है। मुझे बताइए क्या सो रही है? घंटा सो रही है? क्या सो रही है? जैसे मैंने कहा वह पीता है। क्या पीता है? आप देखो, कुछ तो पीता होगा, पानी पीता होगा, शराब पीता होगा। वैसे गलत बात है शराब पीना, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। वैसे आपका पानी पी रहा है, आपका दूध पी रहा है, दही पी रहा है, छाछ पी रहा है, जूस पी रहा है, आपके पास उत्तर है। ठीक है, कुछ तो इनमें से ही पी रहा होगा। कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अदर चीज़ पी रहा है, पीने की चीज़ है। लेकिन सोना, वह सो रही है, क्या सोने का उत्तर है? क्या सो रही है? खाना सो रही है? रोटी सो रही है? दाल सो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सीता सो रही है। आपके पास उत्तर है कि सीता सो रही है। लेकिन सीता तो करता है, इसको भूल जी, यहाँ भी तो राम करता था। लेकिन उत्तर राम कभी नहीं हो सकता ना सीता कभी हो सकती। जैसे हमारे पास जाने का उत्तर होता है घर, खेत, आपका स्कूल आदि, वहाँ जा रहा होगा। लेकिन सोने का कोई उत्तर हमारे पास नहीं होता। अगर मैंने कहा वह रो रही है, वह रो रही है, तो क्या आपके पास इस रोने का कोई उत्तर है? वह रो रही है। आप कह सकते हो कि सीता रो रही है। मैंने कहा सीता रो रही है, तो आपने कहा कि हाँ सीता रो रही है, लेकिन आपने एकदम से पूछा क्या रो रही है, क्या, क्यों रो रही है? अब क्यों रो रही है, बताओ क्यों रो रही है? अब क्या पता क्यों रो रही है? रो रही होगी यार। रोना अकर्मक क्रिया है। उड़ना, चिड़िया उड़ रही है। क्या आपके पास इस उड़ने का कोई उत्तर है? उड़ना है क्रिया, उड़ना क्रिया है, लेकिन इस क्रिया कोई उत्तर, जैसे हमारे पास वहाँ पे जा रही है, या खा रही है, या पी रही है, इस पीने का एक उत्तर हमारे मन में एकदम से आता है, यार कुछ ना कुछ तो पी रहा हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो सकता है वो जूस पी रहा हो सकता है वो आपका दही पी रहा हो सकता है वो दाल पी रहा हो, ठीक है, आदि, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि चिड़िया उड़ रही है, तो क्या उड़ने का उत्तर है? क्या उड़ने का कोई उत्तर होता है? नहीं, हमारे मन में कुछ नहीं आएगा। एकदम से हमने देखा कि चिड़िया उड़ रही है, हाँ चिड़िया तो उड़ रही है, लेकिन उड़ रही है, क्यों उड़ रही है, क्या उड़ रही है, कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो उड़ना, रोना, चलना, खाना, सॉरी, जैसे नहाना, नहाना, चलना,
दौड़ना, नहाना, चलना, दौड़ना, रोना, हंसना, नहाना, चलना, दौड़ना, रोना, हंसना, ये सभी अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? ये सभी अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये सभी अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। भाई नहाना, चलना, दौड़ना, रोना, राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया है। अब इस क्रिया का क्या उत्तर है? बताइए क्या उत्तर है? दौड़ रहा है यार, क्या दौड़ रहा है? राम दौड़ रहा है, लेकिन क्या दौड़ रहा है? जैसे मैं कहूँ वह खाता है, वह खाना खाता है, खाना खाता है, ठीक है, क्या खाता है? बताओ। हाँ, आप सोच सकते हो। उसके एकदम से सोचोगे आप, यार वो क्या पता आम खा रहा हो, वो रोटी खा रहा हो, वो दाल खा रहा हो, है ना, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये आपके पास उत्तर होता है। और अगर आप अकर्मक क्रिया की बात करते हो तो उनका उत्तर आपके पास नहीं होता। जैसे वह पानी पीता है, क्या पीता है? क्लियर है ना कि पानी पी रहा है। अगर पानी नहीं पिएगा तो कोल्ड ड्रिंक पी लेगा। अगर वह खाता है, राम खाता है, क्या खाता है? रोटी खाता है, दाल खाता है, सब्जी खाता है, आपका चिप्स खाता है, बिस्किट खाता है ना, केले खाता है, क्या खाता है? कुछ तो खाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया होती है। और ये क्या होती है? ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ये हैं, नहाना, दौड़ना, चलना, रोना, हंसना, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। आपको मैंने क्या और किसको के उत्तर के साथ भी बता दिया, और मैंने आपको जो आपको बेसिक याद रखना चाहिए हमेशा से, उत्तर के हिसाब से आपको याद रखना चाहिए, वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। अब आप देखिए कि आपको क्या आसान लगता है। मेरे ख्याल से आप क्या और किसको को तो भूल जाइए, और थोड़ा सा कोशिश करोगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल याद रखना हमेशा। एक तो एग्जाम्पल ये रखना कि वह आपका कोई भी दोस्त है, उस दोस्त का नाम रख लीजिए। जैसे मैंने बोला कि आप राम को याद रखिए, राम सबके नाम याद होता है। आप लिखिए राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, और एक राम पी रहा है। तो आपके पास दोनों एग्जाम्पल याद रखना है। बस इस एग्जाम्पल से आपका काम हो जाएगा। पेपर में ये नहीं आएंगे, लेकिन ये आसान होगा आपको क्लियर करने के लिए। जैसे दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? पता नहीं यार, राम दौड़ तो रहा है, लेकिन क्या दौड़ रहा है? लेकिन क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, खाना खा रहा है। हाँ, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, चल रहा है ना। तो उसका उत्तर आपके पास ऑटोमेटिक आपके मन में आ जाएगा। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं आपका इसमें एक द्विकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया अर्थात इसमें दो कर्म होते हैं। क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो कर्म होते हैं। मैंने आपको जो अभी समझाया है उसमें इतना टाइम इसलिए लिया है ताकि आप लोगों की ये समझ में आ सके, आप लोगों के अच्छे से समझ में आ सके। नहीं तो मैंने कल ये क्लियर करा दिया था आप लोगों को, और मैं चाहता तो आता और आते ही यहाँ से द्विकर्मक से क्लियर शुरू करता, और अब तक लगभग क्रिया को लगभग ख़त्म कर चुका होता। अगर आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाती। लेकिन मैंने इसलिए टाइम दिया है ताकि आप लोगों की अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखे तो उन्हें इतने अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है। क्या डिफाइन करने की कोशिश की है? द्विकर्मक क्रिया यह दो कर्मों से मिलकर बनी होती है। क्या? यह दो, इसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है, जैसे भाई वे वाक्य जिसमें दो कर्म होते हैं, कर्ता द्वारा किया गया कार्य, आप कह सकते हो कि कर्ता जिस कार्य को करता है उसमें उस कार्य को करने पर दो कर्मों पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें से एक गौण होता है और एक मुख्य होता है। क्या होता है? एक गौण होता है और एक मुख्य होता है। वह क्रिया, आप लिख सकते हो वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म आते हैं, क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म आते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें से एक कर्म मुख्य और एक गौण होता है। इसमें एक कर्म मुख्य व दूसरा गौण होता है।
दूसरा गौण होता है, गौण होता है। वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म आते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल होगा, राम बच्चों को किताब पढ़ाता है। क्या? राम, अगर जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे राम बच्चों को किताब पढ़ाता है। अब मुझे एक बात बताइए, पढ़ाना क्या है? पढ़ाना है क्रिया, और क्रिया ही हमें एहसास कराती है, क्रिया ही हमें बताती है कि काम हो रहा है। क्या? क्रिया हमें कार्य के होने का बोध कराती है। अब पढ़ाना क्या है? पढ़ाना है क्रिया। क्या है? पढ़ाना आपकी क्रिया है। क्रिया के साथ दो कर्म आए हैं, एक तो किताब और एक बच्चों। क्या? एक किताब और एक बच्चों, ये मुख्य कर्म होगा और ये गौण होगा। क्या होगा? ये आपका मुख्य होगा और एक ये मुख्य कर्म होगा और ये गौण होगा। ठीक है, गौण होगा, गौण। ठीक है। अब देखिए, राम है कर्ता, राम पढ़ाता है। मैंने कहा था कि जब आपके पास उत्तर होगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पढ़ाता है, अगर मैं बोलूँ कि राम, खाली बस ये बीच में से हटा दीजिए इसको, बस इतना हो, राम पढ़ाता है, तो पढ़ाना क्या है? पढ़ाना है क्रिया, और क्या पढ़ाता है? एकदम से मन में आएगा, यार हो सकता है राम ने हमें कुछ उत्तर नहीं दिया। आप सोच लो कि हमने राम से पूछा, हमने किसी से पूछा कि राम पढ़ाता है, हमने किसी को कहा राम पढ़ाता है, उसने हमें कुछ जवाब नहीं दिया, तो हमने अपने आप सोचा यार हो सकता है वो किताब पढ़ाता हो सकता है वो ट्यूशन पढ़ाता हो सकता है स्कूल में पढ़ाता हो। तो इस पढ़ाने का हमारे पास हो सकता है वो नोबेल पढ़ाता हो सकता है वो रामायण पढ़ाता हो, तो उत्तर है ना हमारे पास। तो ये क्या हुआ? पढ़ाना क्या है? ये क्रिया है, और क्रिया क्या पढ़ाता है? राम पढ़ाता है। क्या? किताब पढ़ाता है। तो किताब क्या हुई? ये कर्म हो गया, और किसको पढ़ाता है? बच्चों को पढ़ाता है। क्या? बच्चों को। तो ये मुख्य क्रिया और ये गौण क्रिया होगी। क्या होगी? ये मुख्य है और ये गौण होगी। जैसे माँ बच्चों को दूध पिलाती है, माँ बच्चों को माँ बच्चों को दूध पिलाती है। क्या करती है? माँ बच्चों को दूध पिलाती है। क्या करती है? पिलाती है। अब देखिए, माँ क्या है? ये कर्ता है, और पिलाना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। पिलाना क्या होता है? पिलाना होता है क्रिया। तो माँ बच्चों को पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती होगी, चाय पिलाती होगी, जो आजकल बहुत सारे बच्चे पीते हैं। दूध, चाय, मट्ठा, छाछ, शीत और कोल्ड ड्रिंक, अदर चीज़ें कुछ भी पिला सकती है। तो माँ बच्चों को पिलाती है। अक्सर माँ क्या पिलाएगी बच्चों को? माँ पिलाती है हमेशा दूध, क्योंकि माँ हमारा भला ही सोचती है। ठीक है। तो माँ बच्चों को क्या पिलाती है? पिलाना क्या है? क्रिया का हमारे पास उत्तर है। मैंने कहा था जब क्रिया का हमारे पास उत्तर होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दो बताए थे, राम दौड़ता है। कौन दौड़ता है? राम दौड़ता है। ठीक है, लेकिन क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ने का क्रिया का अब उत्तर देखिए, क्या दौड़ता है? घंटा। कुछ नहीं दौड़ता, बस दौड़ता है, दौड़ रहा है, लेकिन घंटा दौड़ रहा है। ठीक है ना, इसका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन राम पीता है, तो हमारे पास पीने का उत्तर है। वो कुछ भी पी सकता है, दूध पी सकता है, चाय पी सकता है, छाछ पी सकता है, शीत पी सकता है, मट्ठा पी सकता है, दलिया का पी सकता है। ठीक है, तो उस पीने का उत्तर है। यहाँ पे भी हमारे पास माँ ने कहा बच्चों को पिलाती है। क्या? दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। किसको पिलाती है? बच्चों को पिलाती है। तो दूध क्या हुआ? मुख्य। क्या हुआ? मुख्य। दूध क्या हुआ? मुख्य कर्म। और बच्चे क्या हुआ? गौण कर्म। क्या हुए? गौण कर्म। मुख्य कर्म क्या है? आप बोल सकते हो दूध है मुख्य है, और बच्चे द्वितीय कर्म, ये मान सकते हो आप समझने के लिए। ठीक है, आप समझने के लिए मान सकते हो, लेकिन आप याद रखिए कि दूध मुख्य है और बच्चे क्या है? गौण कर्म है। तो माँ बच्चों को क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। किसको पिलाती है? बच्चों को पिलाती है। तो दो कर्म हुए ना, एक कर्म दूध हुआ और एक कर्म बच्चे हुआ। राम बच्चों को किताब पढ़ाता है, तो बच्चे किताब मुख्य कर्म हुए और बच्चे गौण कर्म हुए। तो हमारे पास दो कर्म हुए ना, और वह क्रिया जिसके साथ, तो क्रिया क्या है? पढ़ाता है। पढ़ाने के साथ दो कर्म है, किताब और बच्चे, और पिलाती है दूध और बच्चों को। तो दो कर्म हुए, वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म आते हैं, द्विकर्म क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विकर्म क्रिया कहलाती है। यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना? तो अब हम इससे आगे जाते हैं। जो ये
क्रिया के रचना के आधार पर क्रिया के दो मुख्य क्रम होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो मुख्य क्रम होते हैं। और मैंने इससे पहले थोड़ा लिखवाना मैं भूल गया था कि अब हम क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब हम देख रहे हैं कुछ क्रिया के अन्य क्रम क्या चल रहे हैं, अब कुछ क्रिया के अन्य प्रकार चल रहे हैं, क्रिया के कुछ अन्य प्रकार चल रहे हैं। इस टाइम हम जो देख रहे हैं ये क्रिया के अन्य प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या देखते हैं, हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या हम देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। क्या देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। सॉरी बच्चों, सेब वाले की आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा। अगर कोई किसी को भी सेब लेना है तो ले सकता है, मुझे बोल दो मैं सेब ले लूँगा, आप लेके आके ले जाना, ठीक है। क्योंकि अभी इतनी सुविधा नहीं है कि हम आप लोगों के पास पहुंचा सके, और ऐसी सुविधा तो जब भी होगी ना जब आप लोग सपोर्ट कर दोगे अच्छे से। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दोस्तों तक पहुंचाइए। चलो अब हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है इसमें कर लगा होता है। याद रखना कि इसमें कर लगा होता है। क्या लगा होता है, कर। एक क्रिया के ख़त्म होने पर दूसरी क्रिया शुरू होती है। इन वाक्यों में कर लगा होता है। क्या, कर। इन वाक्यों में कर लगा होता है। क्या लगा होता है, कर। कर का मतलब यहाँ टैक्स नहीं है, ये कर लिखा होता है, कर। और तथा एक क्रिया के ख़त्म होने पर, एक क्रिया के ख़त्म होने पर दूसरी क्रिया शुरू होती है। क्या, दूसरी क्रिया शुरू होती है। दूसरी क्रिया शुरू होती है। क्या होती है, दूसरी क्रिया शुरू होती है। एक क्रिया खत्म होने पर दूसरी क्रिया शुरू होती है। जैसे हम देख सकते हैं, राम खाना खाकर ऑफिस जाएगा। जैसे राम खाना खाकर ऑफिस जाएगा या घर जाएगा। याद रखिए, आसानी से याद रहेगा। राम खाना खाकर घर जाएगा। कहाँ जाएगा, राम खाना खाकर घर जाएगा या खाना खाकर स्कूल जाएगा। कहाँ जाएगा, स्कूल लिखिए, थोड़ा आसान रहेगा, हमेशा याद रखना। राम खाना खाकर स्कूल जाएगा। कहाँ पे जाएगा, स्कूल जाएगा। उसने पढ़कर भोजन किया। उसने पढ़कर भोजन किया। उसने पढ़कर भोजन किया। क्या किया, उसने पढ़कर भोजन किया। उसने पढ़कर भोजन किया। क्या किया, उसने पढ़कर भोजन किया। अब देखिए भाई, राम खाना खाकर स्कूल जाएगा। कहाँ जाएगा, राम खाना खाकर स्कूल जाएगा। मैंने कहा था इसमें कर लगा होता है। क्या लगा होता है, कर लगा होता है, ये राकर, ठीक है। उसने पढ़कर भोजन किया। इसमें कर लगा है। क्या लगा है, कर लगा है, कर। यहाँ पे भी कर और यहाँ पे भी, इन वाक्यों में आपको कर मिलेगा। और एक क्रिया खत्म होने पर दूसरी क्रिया होगी। तो आसान होता है ये। जैसे राम खाना खाकर, अब खाना खाकर, खाना क्या है, ये वाला खाना तो हो गया, ये खाना भोजन रोटी ये सब कुछ है ना। और ये खाकर, ये क्या हो गया, ये खाकर हो गया। खाकर खाना क्रिया होती है, ठीक है। तो राम खाना खाकर, ये क्रिया खत्म हो गई। जब राम खाना खाएगा तब ऑफिस जाएगा। तो खाना खाकर ऑफिस जाएगा तो फिर स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा। उसने पढ़कर भोजन किया। उसने पढ़कर, ये पढ़ना क्या है, पढ़ना होती है क्रिया। जब वो पढ़ लिया तब उसने भोजन किया। तो पढ़ लिया और भोजन कर लिया। तो पढ़कर भोजन किया, तो एक क्रिया खत्म हो गई तब भोजन किया। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है और समझ में आई है, अगर आप लोगों को पढ़ाया समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो हम अपना और एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। तो जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए और शेयर करिए।
अगर ये एग्जाम्पल में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इस एग्जाम्पल को कल दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। बस एक बार आगे स्टार्टिंग में ये दोनों एग्जाम्पल या कुछ एग्जाम्पल लेके आपको मैं एक बार डिफाइन कर दूंगा। आज के लिए हम इतना रखेंगे, धन्यवाद।